दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। यह बुक आपका अड्डा जीएस पटना मनीष महाजन सर के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में आपका 15 सेट दिया गया है, जिसमें से हम आपको सेट नंबर 7 तक आपका डिस्कशन करवा दिए थे। आज हम आपको 8 नंबर डिस्कशन करवाने वाले हैं। यह बुक आपका मनीष महाजन सर के द्वारा आपका अड्डा जीएस पटना के द्वारा लिखा गया है। यदि इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आइए दोस्तों बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया आपका मातृ वंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? यह थे आपके चंगेज खां और यह आपके बाबर के नाना कौन थे? आपके चंगेज खां थे। सिकंदर लोदी से आगे क्वेश्चन, आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? आपका सिकंदर लोदी ने किया था। और कब किया था? आपका 1504 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? तो कवि हरिसेन के पास आपका नगर श्रेष्ठी नहीं था। नगर श्रेष्ठी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपका नगर श्रेष्ठी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा था आपका अल बिरूनी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया क्या कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति का प्रभुत्व था? तो यह था आपका खो रब था। खो रब होगा, यहाँ पर रब होगा, खो रब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह पंजाब के केंद्र में एक जनजाति का मुख्य योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि परे शत्रु इका का क्या आशय था आपका? तो यह था आपका पुनर्निर्माण था। और यह पूछेगा परे शत्रु इका जो था आपका सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1980 के दशक में इसको लाया था। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलेगा आपका कि बम्बई में नाविक विद्रोह कब शुरुआत हुआ था? तो यह शुरुआत हुआ था आपका 18 फरवरी 1946 को। पूछेगा बम्बई में जो नाविक विद्रोह हुआ था इसको किसके सहयोग से आपको खत्म किया गया था? इस विद्रोह को सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से इस विद्रोह को समाप्त किया गया था। तो कब हुआ था? आपका 18 फरवरी 1946 को आपका शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि दोहरा आपका अभिशाप दलित आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो यह आपका कौशल्या आपका वेशंतरी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह जो आपका दोहरा अभिशाप आत्मकथा है इसका प्रकाशन आपका 1999 में हुआ था। यह जो आपका प्रथम दलित आत्मकथा पूछे कौन था होगा? दोहरा अभिशाप हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि मारियल शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें प्रत्यय लगा हुआ ईएल लिया गया। और मर जो बात करेंगे आपका, तो यह आपका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कर का मन का डारी दे, कन का मर का डारी दे, मन का फेर, परिस्तुति पंक्ति का अलंकार बताइए। तो यह आपका यमक अलंकार है। यमक अलंकार की बात करें एक ही शब्द रहेगा लेकिन आकृति जो उसका भेद रहेगा आपका अलग अलग अर्थ निकलेगा, वही आपका यमक अलंकार होता है। आप बात करें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अतिशयोक्ति अलंकार। यह जो किसी भी बात को आप बढ़ा चढ़ा के बोलिएगा तो आपको यह तो शक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में बोला गया है कि कर शब्द से निम्नलिखित में से किस अर्थ का आपका घोतन नहीं होता है पूछा है। तो आपका टैक्स होता है, आपका हाथ होता है, आपका बोला गया आपका सूट भी आपका होता है लेकिन आपका गधा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है। घोतन का अर्थ होता है आपका क्या होता है? व्यक्त करना या दिखाना होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है किस शब्द में आपका बहुब्रीहि समास आपका नहीं है। बहुब्रीहि समास आपका चंद्रशेखर में है, आपका लंबोदर में है, आपका चतुर्मुख में है आपका, लेकिन आपका गंगा यमुना में आपका यह आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही हो जाएगा, डी ही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या आपका होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है, क्या है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही पूछेगा छाया मंत्रिमंडल या ब्रिटेन में अस्तित्व में था, ब्रिटेन में आपका अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र का अस्थायी मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का अस्थायी मात्रक होता है आपका टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा गाउस हो जाएगा, गाउस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि अनास्था शब्द का विलोम मार्थी शब्द मतलब उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। तो अनास्था का विलोम शब्द हो जाएगा आपका आस्था हो जाएगा, आस्था हो जाएगा। वो आस्तिक का विलोम हो जाएगा नास्तिक हो जाएगा। धर्मी का विलोम हो जाएगा वो धर्मी हो जाएगा। और कर्मठ का विलोम हो जाएगा आलसी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया पार्श्विक निम्न में से किसका मात्रक है। पार्श्विक निम्न में से आपका दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। पूछेगा एक पार्सेक बराबर होता है आपका 3.26 लाइट ईयर, लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर होता है। द्रव्यमान का ऐसा मतलब आपका किलोग्राम, समय का हो जाएगा सेकेंड, अब विद्युत धारा का हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है आपका अंचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक संपत्ति किस क्षेत्र में आएगा आपका, तो यह आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। वही प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में आपका बोलेगा, द्वितीय क्षेत्र में आपका हो जाएगा उद्योग हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तृतीयक हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य में आपका प्रथम बोला गया, किस राज्य में आपका प्रथम पक्षी उत्सव कलरव होगा। यहाँ पे क्या है आपका कलरव है, इसको या सही कर लीजिएगा आपका कलरव हो जाएगा। कलरव का उद्घाटन किया गया है। तो यह आपका बिहार के जमुई जिला नागी नकटी पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य में आपका कलवर पक्षी आपका उत्सव मनाया गया था। कहाँ आपका बिहार के जमुई जिला में। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया आपका कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था आपका 2013 में आपका पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है। यह आपका पनबिजली उत्पादक है। पूछेगा भूटान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाती है। इसको याद रखने का ट्रिक है आपका साब हो जाएगा। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो ये थे आपके विश्वनाथ आनंद थे। और कब मिला था आपका पद्म विभूषण आपका, तो यह आपका 2007 में मिला, 2007 में मिला था। वही पूछेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे आपके, तो आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी आपको विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। वही भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे आपके, सचिन तेंदुलकर थे। और सबसे कम उम्र के प्राप्त करने वाले भारत रत्न भी आपके सचिन तेंदुलकर है। एकमात्र खिलाड़ी को दिया गया है भारत रत्न आपका सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलेगा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना आपका महानदी पर आपका ओडिशा में है, महानदी पर आपका ओडिशा में है। पूछेगा मेट्टूर परियोजना आपका कावेरी नदी पर है, मेट्टूर परियोजना आपकी कावेरी नदी पर है। गांधी सागर राणा प्रताप सागर बांध आपका किस नदी पर, आपका चंबल नदी पर है। पूछेगा पंचम पांद परियोजना आपका गोदावरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है। आपका लकड़ी है, आपका गोबर गैस भी है, कोयला भी, लेकिन आपका परमाणु ऊर्जा आपका नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछे गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा, आपका मीथेन गैस है, CH4 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में है आपका युगली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 का आपका हो जाएगा गोइंग हो जाएगा। आइए 26 नंबर आपका फिजिक्स से है। दिए गए परिपथ में कुल धारिता क्या है? कुल धारिता आपका हो जाएगा 13F हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है आपका? वह आपका हरियाणा में है। कितना है आपका? 3.59% है, 59% है। वही पूछेगा आपका 1588 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक वन कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश राज्य में है। 28 का आंसर आपका हो जाएगा x बराबर y हो जाएगा। 29 का आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। वही 30 का आपका देख लीजिए, 30 का आपका हो जाएगा आपका 1000। 31 का बोला इनमें से कौन सा द्वीप आपका अरब सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित आपका, तो वह आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इधर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। वही पूछेगा लक्षद्वीप में आप कितने द्वीप है? आपका 36 द्वीप है, 36 द्वीप है। पूछेगा कि कावारती द्वीप कहाँ आपका, अगाधी द्वीप कहाँ आपका, मेनिकाय द्वीप कहाँ, अमीनो द्वीप कहाँ आपका लक्षद्वीप में है। और वही अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप कहाँ आपका? बंगाल की खाड़ी में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? 2000 हो जाएगा। बोला बैकाल झील किस देश से संबंधित है? तो बैकाल झील आपका किस देश से संबंधित है? आपका रूस से संबंधित है। पूछेगा सुपेरियर झील, मिशिगन झील कहाँ आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पिंक झील कहाँ आपका? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। वही पूछेगा कनाडा में कौन सा झील है? तो कनाडा में आपका एमरॉल्ड झील आपका कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया आपका नॉर्थस कहाँ का शीतल हवाएं हैं? तो नॉर्थस आपका कहाँ की शीतल हवाएं हैं? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह बर्फीली पहाड़ों में आपका यह ठंडी एवं शीतल हवाएं हैं, नॉर्थस है। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया कि मेढक के हृदय के लिए निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं आपके 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। वही मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा आपका? राना ट्रिंगिरिना होगा। मेढक में क्या होता है? 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं, हृदय होते हैं। वही पूछेगा कि मेढक के हृदय जो है पतली पारदर्शी से आपका घिरा हुआ होता है। पूछेगा मनुष्य में कितने हृदय होते हैं? मनुष्य में आपको 4 हृदय होते हैं। आइए निम्नलिखित बोला, अब वही पूछेगा मछली में कितने हृदय होते हैं? 2 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादक रोग खनिज की कमी के कारण होता है? खनिज के कमी के कारण आपका होता है। चुकंदर का केंद्र विगलन होता है। पूछेगा धान में खैया रोग होता है, किसी कारण होता है? आपका जस्ता के कारण होता है, जस्ता के कारण होता है। वही पूछेगा आम और बैंगन में कौन सा रोग होता है? आपका लिटिल लीफ रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया कि लीवर वर्ट क्या है आपका? एक ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना, पत्तियां का विभेदन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, इसका नंबर सिस्टम से इसका आंसर हो जाएगा आपका 8/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में है आपका कि पेंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। यह हो जाएगा आपका आमाशय तथा आपका ड्यूओडिनम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछेगा मेढक जो होता है एम्फीबिया उभयचर वर्ग में आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया है कि सिस्टियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है आपका? तो हड्डियों के आंतरिक भाग में। पूछेगा आपका रक्त कैसी ऊतक है? आपका संयोजिक ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? तो नाखून में पाया जाता है आपका केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बोला गया 42 में बोला गया कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहते हैं? इसको याद रखिएगा, M B T एक होता है B
अल होता है। देखिए मसल्स को बोन से मतलब मांस को हड्डी से कौन जोड़ता है? आपका टेंडन जोड़ता है। तो मसल को बोन से कौन जोड़ेगा? आपका टेंडन जोड़ेगा। तो पूछा है मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? आपका टेंडन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही पूछेगा हड्डी को हड्डी से, तो बोन को बोन से कौन जोड़ेगा? आपका लिगामेंट जोड़ेगा, लिगामेंट जोड़ेगा। तो एमबीटी याद रखो, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे भी याद रखिएगा। बी लाल हो गए, बी लाल हो गए। तो बोन को बोन से जोड़ेगा लिगामेंट, और मसल को बोन से जोड़ेगा आपका टेंडन जोड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में वो होगा इसका 5/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में हो जाएगा इसका, निकाल लीजिएगा, 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री, 156 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? यह बने होते हैं 3 परमाणु से बने होते हैं, 3 परमाणु से बने होते हैं। ओजोन गैस का खोज किसने किया था आपका? तो सयोन वाइन ने किया, सयोन वाइन ने आपका किया था। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? 49वें मुख्य न्यायाधीश आपके जस्टिस उदय उमेश ललित है, जस्टिस उमेश उदय ललित हो जाएगा। वही पूछेगा 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? जस्टिस आपका DY चंद्रचूड़, आपके ये आपके 50वें नंबर के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार से है? तो भाग 1 में आपका संघ राज हो जाएगा, भाग 2 में नागरिकता हो जाएगा, भाग 3 में आपका मूल अधिकार हो जाएगा, वही भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। तो भाग बोला मूल अधिकार आपका भाग आपका 3 हो जाएगा, भाग आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में 48 का इसका आंसर हो जाएगा आपका, 48 का इसका आंसर कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। द सेड एट सी इज गोइंग टू स्कूल। 49 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए हो जाएगा। वही 50 का देख लीजिए आपका सी हो जाएगा। आइए 51 देखते हैं। 51 में बोला गया उद्र विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था? यह विकसित किए थे आपके चार्ल्स डार्विन ने किया था। वही पूछेगा भूगर्भ शास्त्र के जनक कौन सा? आपके जेम्स हटन थे। मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह आपके जेनेटिक्स के जनक के रूप में आपको जाना जाता है। वही भूगर्भ शास्त्र के जनक अभी बता ही दिए थे, जेम्स हटन हो जाएगा, जेम्स हटन हो जाएगा। आइए बोला गया 53 नंबर में कि पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है आपका? तो यह आपके पत्ती करता है। पूछेगा तना का रूपांतरण कौन कौन सा है आपका? तो हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन आपका यह तना का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटने वाली एकमात्र मुख्य प्रक्रिया कौन सी है आपका? तो प्रकाश संश्लेषण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं? तो यह होते हैं आपके आइसोटोप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएंगे। जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन आवर्त सारणी एक भिन्न रूप में होती, आइसोटोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बोला गया किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर परिवारों के उत्थान के लिए निगल नालामा योजना शुरू किया है? यह आपका हो जाएगा कौन सा? निगल नालामा योजना शुरू किया आपका तमिलनाडु में। और कब शुरू किया गया आपका? 2024 में आपका स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया है आपका? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया आपका? तो यह आपका कपड़ा मंत्रालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने आपका यहाँ पर यूफा नहीं होगा फीफा होना चाहिए, फीफा नेशनल लीग 2022-23 फाइनल जीता आपका? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अब स्पेन हो जाएगा। 22-23 का नहीं पूछा, इसको देखिएगा अभी मत। बोला गया क्वेश्चन नंबर आपका 60 में किस रेलवे स्टेशन ने जून 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाणक प्राप्त हुआ है? यह हो जाएगा आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, और यह मान्यता आपको फांसी के द्वारा दिया गया था, FAASI।
क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया आपका रीजनिंग है, सीधा कुछ नहीं करिएगा, 20 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वही पूछेगा क्वेश्चन नंबर 62 में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, शुतुरमुर्ग क्या है आपका, पक्षी है आपका, तो मेढक क्या हो जाएगा, अभी बताएं तो आपका उभयचर हो जाएगा, उभयचर हो जाएगा, एम्फीबिया जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसको 63 को कर लीजिएगा, इसको हो जाएगा 484 हो जाएगा ऑप्शन। आइए 64 का देख लीजिए, 64 का हो जाएगा आपका 202। 65 देख लीजिए, यह मुद्रा दिया गया है, क्या है आपका, डॉलर, रुपया, येन, टका, ये सब क्या है आपका, तो ये सब आपका मुद्रा है मतलब पैसा है। तो जब डॉलर का अमेरिका को मुद्रा है आपका डॉलर, भारत का मुद्रा है रुपया, येन आपका जापान का, बांग्लादेश का मुद्रा आपका टका है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न था, रीजनिंग भी 1 से 2 प्रश्न रहता ही रहता है। आजीवक आजीविका धार्मिक संप्रदाय के आचार्य का नाम क्या था आपका, यह थे आपके मोगली पुत्र गौसाल थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 में किसके उपदेशों से भक्ति पत्र महाराष्ट्र भक्ति पथ आपका महाराष्ट्र में फैला था, तो यह हो जाएगा आपका चैतन्य हो जाएगा, चेतन हो जाएगा, और यह विष्णु के अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया कि लिंगायत किसके कहते हैं, लिंगायत अब किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं आपके वीर बैस को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया रजनामा किसकी फारसी में अनुवाद किया था, रजनामा जो है किसकी फारसी में अनुवाद था, तो यह आपका महाभारत का था, महाभारत का। अब महाभारत को किसने लिखा था आपका, वाल्मीकि वेद व्यास ने। वही रामायण को किसने लिखा था आपका, महर्षि वाल्मीकि ने। उपनिषद की संख्या कितना होता है आपका, 108 होता है, लेकिन मूल रूप से मुख्य रूप से उपनिषद की संख्या कितना है आपका, 11 है। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध के परिणाम स्वरूप किस प्रमुख दक्षिण भारतीय साम्राज्य का पतन हुआ था, तो यह हो जाएगा आपका कौन, विजयनगर साम्राज्य। पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था आपका, 1336 में किसने किया था आपका, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी तट रेखा राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। दूसरा नंबर में आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा नंबर में आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो छोटा तट रेखा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। बोला कलसुबाई निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च शिखर है आपका, तो यह आपका महाराष्ट्र का है। इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है, कलसुबाई को महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपका 73 में निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे पश्चिम बिंदु है, तो वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही पूछे अक्षांशीय विस्तार पूछेगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया कि सिंगलोला किस दर्रे का नाम है, किस दर्रे का नाम है आपका, तो यह आपका जास्कर दर्रे का नाम है, और यह जास्कर दर्रा है आपका लद्दाख में, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। पूछेगा कि जलोड़ी दर्रा कहाँ आपका, तो यह भी हिमाचल प्रदेश में, और बारलाचा दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। नंदा देवी पर्वत किस भारतीय राज्य में है आपका, नंदा देवी पर्वत आपका उत्तराखंड के चमोली जिला में है। पूछेगा कंचनजंगा कहाँ आपका, तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। आइए अनुसूची से प्रश्न है। बोला गया भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है, यह 10वीं अनुसूची में आपका जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था आपका 52वां संविधान संशोधन आपका 1985, 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 को जोड़ा गया था, 1985 को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में क्या है आपका नगर पालिका है। 9वीं अनुसूची में आपका क्या है भूमि सुधार है आपका, और 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज है। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता गारंटी देता है। धर्म की स्वतंत्रता गारंटी आपका 25 से 28 देगा, 25 से आपका 28 देगा। वही पूछेगा शोषण के विरुद्ध का अधिकार आपका 23 से 24 हो जाएगा, आपका 23 से 24 हो जाएगा। पूछेगा समानता का अधिकार 14 से 18 हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित से संबंधित, आगे बताएं थे आपका समानता का अधिकार हो जाएगा, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का आपका ए में है, अनुच्छेद 21 का क्लाउज ए में है। स्वतंत्रता का अधिकार अभी बताएं तो 19 से लेकर आपका 22 में है, और धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान क्या है आपका, एक मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य आपका संविधान के भाग भाग आपका 4 के को में है, अनुच्छेद आपका 51 का को में है, और यह आपका पूर्व सोवियत संघ आपका रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यह आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। पूछे उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, आपका 63 में है। वही राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, आपका 52 में है। और प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में, आपका 75 में है। पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च सेकेंड स्थान पर कौन है, आपके उपराष्ट्रपति हैं, और प्रथम स्थान पर आपके राष्ट्रपति हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है, यह आपका गरीबी होता है और शिक्षा होता है, कृषि की प्राधान्यता होता है, लेकिन आपके प्रति व्यक्ति उच्च आय नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ही आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला गया भारतीय अर्थव्यवस्था के फ्रेम अधिनियम 2003 में ऐप का क्या अर्थ होता है, ऐप का क्या अर्थ होता है। तो ऐप का अर्थ होता है आपका फिक्सर होता है, जैसे हिंदी में आपका राजकोषीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। फ़ारेनहाइट मतलब फ़ारेनहाइट के में पानी का क्वथनांक होता है आपका 212 फ़ारेनहाइट होता है। और सेंटीग्रेड में पूछता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री आपका सेंटीग्रेड हो जाएगा पानी का क्वथनांक। 84 में भारत ने किस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय का उच्चतम वृद्धि दर्ज किया है, तो वह हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 इसके कृषि पर बल दिया था। 85 में बोला गया है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी, तो यह आपका कोच्चि में हुआ था। पुर्तगाली जो यात्री वास्को डी गामा सबसे पहले आपके कहाँ पहुंचे थे, ये कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। कब, 20 मई 1498 को पहुंचे थे। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह ने दिया था। वही करो या मनो का नारा किसने दिया था, आपका महात्मा गांधी ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार किसने नारा दिया था, आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। वह कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा आपका किया गया था, यह आपका सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कब, आपका 1784 में किया गया था। टीपू सुल्तान को डैश का शेर कहा जाता है, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। और हैदर अली का पुत्र कौन था, आपका टीपू सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया स्क्रेडियम के कितने समस्थानिक होते हैं, आपका 13 होते हैं। और स्क्रेडियम का प्रतीक होता है आपका SC होता है। और इसका परमाणु क्रमांक आपका 21 होगा। जरकोनियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका, तो यह होता है आपका 91.22 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जरकोनियम का परमाणु संख्या होता है, परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना अधिक होती है एल्युमिनियम का, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है आपका, तो यह आपका 13 होता है। वही फ्लोरीन का आपका 9 हो जाएगा, और नियोन का आपका 10 हो जाएगा, सोडियम का आपका 11 हो जाएगा, और मैग्नीशियम का आपका 12 हो जाएगा। 93 नंबर आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, इसका कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह काम करता है आपका तुला हुक नियम पे काम करता है। और यह आप कमानीदार तुला क्या है, एक प्रकार का तराजू है। 95 रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है किस पे, संवेग के संरक्षण पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया है क्या कि
क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया कि बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियां संख्या कितनी थी? आपके 108 था। हालांकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह नहीं है। 97 में एक अल्फा कण वो और एक प्रोटीन की गतिज ऊर्जा समान समान है, उसकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 8 दिसंबर को मनाते हैं भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाते हैं। रूस के संसद का नाम क्या है? आपका डीमा है। अमेरिका का संसद का नाम आपका कांग्रेस हो जाएगा। और जापान का संसद का नाम आपका डायड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 बोला गया क्या? क्वेश्चन नंबर 100 में आपका टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय का क्या नाम था? आप कहते हैं निर्धन। निर्धन से निर्धन का समान हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का हम आपको संपूर्ण डिस्कशन करवा दिए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक वीडियो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर प्राप्त कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़िएगा, अच्छा कंटेंट आपको बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग हम जरूर देंगे। धन्यवाद।